दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज है 14 अक्टूबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिल सके। अगर आप अभी नए हैं, इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन बजे ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। जो भी खबर दूंगा, यूनिक दूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। विभिन्न समाचार पत्रों में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आप तक नहीं पहुँच पाए हैं या आप तक पहुँची हैं, आप समझ नहीं पाए, तो पूरी बात समझाऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, एसएससी, बैंक, रेलवे जैसी परीक्षाओं में आप बार बार बैठते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पीईटी की परीक्षा देने वाले हैं, आने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी में आपके अच्छे स्कोर नहीं आ पा रहे हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा में आप बैठते हैं तो 2, 4, 6 नंबर से आपका रुक जाता है, तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो चुका है। अगर आप गरीब परिवार के हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है जिससे आप बेहतर तैयारी कर सकें, तो आपके लिए खुशखबरी है। मात्र 360 रुपये में आप 1 साल तैयारी कर पाएंगे, वह भी 600 भर्ती परीक्षाओं की। आपको 48,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा, 600 भर्ती परीक्षाओं का 12 भाषाओं में। आप किसी भी राज्य के हों, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, किसी भी राज्य के हों, तो आपका सुनहरा मौका है। फ्लैश सेल लगा हुआ है, 24 घंटे का समय है। आज 12 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। कल से 24 घंटे था, आज 12 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। रात 12 बजे तक का समय है। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे। तो अगर सरकारी नौकरी पानी है, सिलेक्शन लेना है, कम पैसे में बेहतर तैयारी करनी है, लगातार न्यू अपडेट चाहिए, लगातार आपको न्यू क्वेश्चन चाहिए, यूनिक क्वेश्चन चाहिए जो भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पाठ्यक्रम के आधार पर, तो इसे परचेज करना मत भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करें। 360 रुपये में 1 साल जमकर तैयारी करें, और अभी 600 भर्ती परीक्षाओं का आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर है। यूपीएससी पीईटी परीक्षा का आयोजन 15 एवं 16 अक्टूबर को होना है। दोस्तों, बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और आज के समाचार पत्र में उन इलाकों के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपका उन इलाकों में सेंटर पड़ा है तो थोड़ा ध्यान से सेंटर पर पहुँचिएगा, सोच समझकर घर से निकलिएगा, थोड़ा समय से निकलिएगा। ऐसा नहीं कि परीक्षा के 1 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, 4 घंटा पहले निकल रहे हैं। आप कम से कम 8 से 10 घंटे पहले निकलिएगा, आराम से जाइएगा, क्योंकि समय है और भविष्य है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको आराम से कदम को सोच समझ कर रखना है, और बाढ़ क्षेत्र में आसानी से जाना है। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में रहें और किसी भी दिक्कत का सामना आपको करना पड़े। मैं आपको उन क्षेत्र का नाम बता दूं जहां पर बाढ़ काफ़ी मात्रा में है, और मैं आपको बता दूं लोग काफ़ी परेशान हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बाढ़ प्रभावित ज़िले, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं गोरखपुर है, सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, महाराजगंज है, देवरिया है, कुशीनगर है। कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ का नाम नहीं लिया गया, जैसे आप श्रावस्ती का ले सकते हैं। कई ऐसे ज़िले हैं। तो आपको अगर अपने सेंटर पर पहुंचना है, परीक्षा को देना है, तो सावधानी पूर्वक आराम से जाइएगा। ईश्वर से कामना करता हूं आप परीक्षा में सफलता पाएं, आपके अच्छे परसेंटाइल बने, जिससे आने वाली भर्तियों में आपको अवसर मिले। लेकिन इतना कहूँगा कि आपकी बार कंपटीशन तगड़ा है, कैंडिडेट की संख्या अधिक है। कम से कम 27 से 28 लाख कैंडिडेट परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। अगली खबर जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर है। जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला फंसा हुआ है। जूनियर शिक्षक भर्ती पुनः फंस गई है। जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे कब बढ़ेगी, इसके संबंध में आज के समाचार पत्र में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो आइए देख लेते हैं। आज के समाचार पत्र में बताया गया कि शिक्षक भर्ती फंसने से अभ्यर्थी धरने पर। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के लिए प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक भर्ती लगभग साल भर से परीक्षा और परिणाम फिर संशोधित परिणाम तक ही अटकी रही है। 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई परीक्षा के 16 नवंबर 2021 को घोषित परिणाम में कई विसंगतियों को
चलते शासन के निर्देशानुसार 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पर धरने पर बैठे हुए हैं। 3 दिन से धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में आदेश जारी किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भर्ती प्रक्रिया है वह दीपावली के बाद ही आगे बढ़ेगी, जो मुझे जानकारी है, और आपकी प्रक्रिया नवंबर माह में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, अभी आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। आगे कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन आप सोच रहे दीपावली के पहले कुछ हो जाए, तो इसकी उम्मीद थोड़ी कम लग रही है। दीपावली के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नवंबर में आपकी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ, एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आज के समाचार पत्र में ही बताया गया है कि प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता संवर्ग में 7,000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर भर्ती समकक्षता विवाद के चलते अटकी हुई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती के लिए अधियाचक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है, लेकिन आयोग ने समकक्षता निर्धारण में अंतर होने से भर्ती विज्ञापन अब तक जारी नहीं किया है। निदेशालय ने इस मामले में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन से गाइडलाइन मांगी है, ताकि आयोग को स्पष्ट किया जा सके। मैं आपको बता दूं, कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। ना ही जो शिक्षक भर्ती में, एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती में शैक्षिक अर्हता वाला विवाद है वह समाप्त हुआ। दोस्तों, कोई विवाद हो, जब तक उसका समय से निपटारा नहीं किया जाएगा, सरकार उसके बारे में नहीं सोचेगी, शासन उसके बारे में नहीं सोचेगा, तब तक भर्ती का विज्ञापन आ पाना संभव नहीं है। तो अक्टूबर माह में एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने की संभावना ना के बराबर है। नवंबर दिसंबर तक आपको वेट करना पड़ सकता है। अगली अपडेट है लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर। लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया को गति दे दिया गया है। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि नवंबर माह में परिणाम तैयार हो जाएगा। नवंबर के लास्ट, यानी कि 15 नवंबर के बाद नवंबर के लास्ट या 15 दिसंबर के आसपास आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर जो मामला संदिग्ध है, जो 15,000 लोग संदिग्ध हैं, अगर उस पर शासन के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है या जाँच के बिना परिणाम जारी न किए जाने का आदेश दिया जाता है, तो भर्ती का परिणाम फंस सकता है। लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लगातार परिणाम पर काम चल रहा है और लक्ष्य है कि 15 नवंबर के बाद, यानी कि नवंबर के अंतिम और 15 दिसंबर के आसपास परिणाम किसी भी हाल में जारी कर दिया जाए। अगली अपडेट है फरवरी में नई भर्ती की सौगात। राजस्थान की सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ दोस्तों। राजस्थान में लगातार भर्तियाँ आ रही हैं और खुशखबरी मिल रही है। आज के समाचार पत्र में बताया गया कि 2 माह बाद अर्धवार्षिक परीक्षा नई भर्ती फरवरी में L1 व L2 के 45,000 शिक्षकों के पद खाली। तो रीट 2022 परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सप्ताह बाद भी विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर बीएड और डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर लगाने का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें, एक और मामला फंसा हुआ है। इसके संबंध में आपको जानकारी होगा, बीएड वर्सेस VSTC। दोस्तों, कई भर्तियां उसके अंतर्गत आ रही हैं। 16 नवंबर को डेट लगा हुआ है, आपको सूचना मिली होगी। अब डेट में परिवर्तन हो जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भविष्य की बात है, भविष्य की हर एक बात संभावित होती है। तो जब तक बीएड वर्सेस VSTC का मामला सॉल्व नहीं होगा, तब तक भर्ती का विज्ञापन वैसे नहीं आएगा। तो अगर कोई कहे कि नवंबर के पहले आ जाए या नवंबर में आ जाए, तो संभावनाएं कम है। देखिए, भर्ती का विज्ञापन जो है आने की संभावना अभी नहीं, 16 नवंबर के बाद ही आएगा और फरवरी में इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो 45,000 कुछ पदों पर आपको भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कब आएगा, उत्तर प्रदेश की कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा। वैसे उत्तर प्रदेश में 2023 में वैकेंसी आने की संभावनाएँ दिख रही हैं। अगली अपडेट है आदर्श आचार संहिता को लेकर। आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है दोस्तों। निकाय चुनाव की तिथि भी घोषित कर दी गई है। मैं आपको साक्ष्य दिखाना चाहता हूं। आज के समाचार पत्र में बताया गया कि यूपी में 22 नवंबर से होंगे निकाय चुनाव। पूरा डाटा दिया गया है। 22 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान होगा। आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। पहले चरण में कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो शामिल मेरठ, हापुड़, बिजनौर, बदायूं, हाथरस, कासगंज, आगरा, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, अमेठी, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर तथा सोनभद्र में मतदान होगा। दूसरे चरण में लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा
और मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, ललितपुर, बांदा, इलाहाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, बलिया, वाराणसी व भदोही में मतदान होगा। तीसरे चरण में सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, मुरादाबाद, संभल, बरेली, एटा, फिरोजाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, झांसी, महोबा, फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, चंदौली, जौनपुर में तथा मिर्ज़ापुर में मतदान होगा। तो आचार संहिता लागू कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त एस.के. अग्रवाल ने बताया कि आचार संहिता लागू हो गई है। अब किसी भी ट्रांसफ़र, प्रमोशन व नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। किसी भी विषम परिस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी। तो जितने भी अब नियुक्ति प्रक्रिया होगी वह दिसंबर से पहले नहीं होगी। दोस्तों, अब तक की मैं सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, सभी नियुक्ति पर रोक लगा दिया गया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूँ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद में दाखिले के लिए जो है प्रक्रियाएं चल रही हैं और स्नातक में दाखिले के लिए अब तक 48,430 ने कराया रजिस्ट्रेशन। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, लगातार आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें।